हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया जो मेरे अवार्ड को जीतने की खुशी में आपने मुझे इतनी सारी बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। और आज ना मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो मैं खुद पहली बार बना रही हूँ। दरअसल मुझे जिस कस्टमर ने केक का ऑर्डर दिया ना, उन्होंने फोटो भेजी थी कि टॉल वाला हार्ट केक चाहिए और उस पर कुछ भी नहीं लिखना है, उसकी डेकोरेशन बहुत सिंपल है। बट इस टॉल हार्ट केक को बनाने में मुझे काफी दिक्कत आई। मेरी शेप भी केक की थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है आपको, तो कैसे तैसे मैंने इसे संभाला सब कुछ आज के डिटेल वीडियो में बताऊंगी। और मेरे पास समय भी कम था, मतलब मैं केक को क्रम कोट करके रख भी नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया वो सब भी बताऊंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो है, एंड तक देखिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, केक है आधा केजी का, तो उसके लिए मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। और अगर आप कप से लेते हैं तो 250 ml वाले कप से 1.5 कप ले लीजिएगा। और अगर 200 ml का कप है तो लगभग 1 कप भर करके और दूसरा 3/4 कप ले लीजिएगा। और मैंने ये प्रीमिक्स लिया है मोहन इम्पैक्स का, जिसका टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है मेरे सारे ही कस्टमर्स को। तो आप भी चाहें तो इसे ले सकते हैं, इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डाला है, केवल स्मूथ सा बैटर बना लिया है और साथ में 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। तो बैटर स्मूथ सा रेडी है। अब बारी आती है इसको बेक करने की। तो केक का ऑर्डर जो है आज वो टॉल केक का है। तो मैंने लिया है 5 इंची का बर्तन और उसमें सेट कर रही हूँ मैं ये ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको टॉल केक बनाना है ना तो 6 इंची का बर्तन नहीं लेना आधा केजी में, 4.5-5 इंची का बर्तन आप ले सकते हैं। 4 इंची का बर्तन अगर आपने ले लिया तो काफी टॉल हो जाएगा केक और उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट है 4.5 से 5 इंची का बर्तन। तो मैंने यहाँ पर वही लिया है, बैटर शिफ्ट कर दिया है और इसको मैं अपने अगारों के ओटीजी में बेक कर लूंगी। आप किसी में भी कढ़ाई कुकर में बेक कर ले, बट ध्यान रखिएगा आपका जो बर्तन है जिसमें आप रख रहे हैं उसको बेक करने के लिए वो थोड़ा हाइट वाला होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बर्तन के लिए थोड़ी सी डेप्थ चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं बेक कर रही हूँ अपने अगारों के ओटीजी में 150 डिग्री पर नीचे की रॉड को ऑन करके करीबन 25 से 30 मिनट। और इतनी देर में देखिए फर्स्ट क्लास हमारा केक जो है वो फूल करके रेडी हुआ है और ऑलमोस्ट मेरे बर्तन के ना हाफ से भी ऊपर ही आ गया है। तो इसको ठंडा करने के बाद इसको कर लेती हूँ मैं डीमोल्ड। और बस चाकू से थोड़ा सा इसकी साइड्स को स्क्रैच कीजिएगा और टैप कीजिएगा, ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तो काफी अच्छी हाइट है फ्रेंड्स इस केक की, लगभग 4 इंची की। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी टॉप की जो ये डोम शेप है इसको हटा देती हूँ और अब इस केक की ना 3 लेयर में कट कर लेती हूँ। 3 लेयर से ये और थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और हमारे को जो हाइट चाहिए ना हार्ट शेप में वो हमें मिल जाएगी। 4 में बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा और इसका ओवरवेट भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 3 ही लेयर इसकी की है। तो आराम से कट जाएगा। तो लेयर हमारी 3 हो गई है। चलिए अब इसके लिए क्रीम रेडी करते हैं। तो आधा केजी केक है फ्रेंड्स, क्रीम वैसे 250 ml चाहिए, बट इसके लिए 225 ml में भी काम हो जाएगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैम स्टैंड मिक्सर में क्या कम क्रीम विप नहीं होती? तो जी हाँ फ्रेंड्स, 200 ml से कम क्रीम विप करने में तो दिक्कत आएगी, बट उससे ऊपर की आप आराम से 1.5 लीटर तक क्रीम विप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने अगारो का ये 1400 वॉट का स्टैंड मिक्सर यूज कर रही हूँ और इसमें मैं 200 ml से लेकर के 1.5 लीटर तक क्रीम आराम से एक बार में विप कर लेती हूँ। और इसमें है 10 स्पीड के लेवल। तो अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर है, इसको पकड़ के खड़े रहने की आपको जरूरत नहीं है, या आराम से ही लगभग 7 से 8 मिनट में आपकी क्रीम विप कर देगा। और क्रीम का टेक्सचर बहुत बढ़िया बनता है इससे, क्रीम काम करने के दौरान मेल्ट भी नहीं होती। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी क्रीम रेडी हो गई है। मैंने थोड़ी ज्यादा विप की है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा दूसरा ऑर्डर भी है, तो मैंने थोड़ी इसके लिए एक बाउल में निकाल ली है। चलिए अब इसकी क्रम कोटिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सी लेयर रखी है, उसको मैं सादे पानी से मॉइस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कस्टमर ने स्पेशली बोला है कि केक बहुत मीठा नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल से भी हल्का कम चलेगा। तो इसलिए आपको अपने कस्टमर की चॉइस का भी हमेशा ध्यान रखना है। तो सोकिंग करने के बाद अब मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर। और केक की बहुत ज़्यादा सरफेस नहीं है, थोड़ा ही है। सोच सकते हैं आप 4.5 इंची के बर्तन में बनाया है, बहुत आराम से इसकी क्रम कोटिंग हो जाएगी। क्रीम थोड़ी सी मोटी रहेगी और उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी। तो मैंने अच्छे से लेवल कर दिया है। अब ये केक चॉकलेट फ्लेवर का तो नहीं था, ये था एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट का। तो ये देखिए मैं चेरी का क्रश डाल रही थी और वो फटाफट से इतना सारा निकल गया है। तो निकालूंगी तो नहीं, कैसे तैसे से एडजस्ट करती हूँ और अगर एक्स्ट्रा रहा तो इस पर रख लेती हूँ, दूसरी लेवल में काम आ जाएगा। तो ये दूसरी लेयर रख दी है। अब इसको भी मैं मॉइस्ट कर रही हूँ सादे पानी से ही, और फिर से इसके ऊपर क्रीम लगा करके मैं क्रश डालूंगी। तो दरअसल पहले चॉकलेट फ्लेवर का ही केक का ऑर्डर था फ्रेंड्स कस्टमर ने, लेकिन बाद में चेंज किया कि इसे आप ब्लैक फॉरेस्ट कर दीजिए और उसमें जाती है चेरी की फिलिंग। तो यहाँ पर ये चेरी की फिलिंग मैं बहुत ध्यान से डाल रही हूँ, एक बार में तो इतनी सारी गिर गई थी। तो इस तरीके से मैंने दूसरी लेयर भी अच्छे से रेडी कर दी और तीसरी फाइनल लेयर जो है वो हम इस पर प्लेस कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं कितनी ऊंची इसकी हाइट हो गई है अब पहले से, और अभी तो हमें इसे हार्ट शेप में भी चेंज करना है। तो देखिएगा परेशानी तो बहुत आई, कुछ रिजल्ट
भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ, बट फाइनल कैसा रहा वो आप ही मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रीम मैंने ऊपर थोड़ी सी रख दी है और अब मैं साइड में लगा करके ना केक की क्रम कोटिंग कर रही हूँ। वैसे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप पे टाइम है ना तो क्रम कोट करके अगर आप केक को फ्रिज में रख तो इस तरीके के केक को ना शेप देने में, जैसे हार्ड केक बनाना है, वो मदद मिल जाती है। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो क्रीम क्योंकि ताजी ताजी लगाई होती है, अगर आप इस केक की कटिंग करेंगे ना तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मेरे संग यही प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझ पे टाइम नहीं था। मैं इस केक को फ्रिज में रख देती, बढ़िया से 3-4 घंटे सेट होता तो मैं इसकी बहुत आराम से कटिंग कर पाती। बट हर किसी को ना ऑर्डर सुबह दे करके शाम को ही केक चाहिए, और मुझे तो ऐसे मिलते हैं कि 3 घंटे, 2 घंटे में, आधा घंटे में। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं क्या ही कर सकते हो। तो फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने केक की अच्छे से क्रम कोटिंग कर ली और उसे बोर्ड पर शिफ्ट किया। सोचा 10-15 मिनट ही टाइम मिल जाए, तब तक मैं इसके लिए कुछ और रेडी करती हूँ और तब तक ये सेट हो। बट इस केक का तो मतलब क्या ही बताऊं कि डिजाइन भी कुछ ऐसा था कि मैं इस पर कुछ और कर ही नहीं सकती थी। तो इस तरीके से मैंने देखिए हाइट में तो इसे रेडी कर लिया, और ये टोटल 5 इंची इसकी हाइट रेडी हुई थी क्रम कोट करने के बाद। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसकी कटिंग की। तो फ्रिज में 10-15 मिनट ही रख पाई, टाइम हो रहा था तो मुझे इसे बाहर निकालना हुआ। तो मैंने ना क्या किया, चाकू से इस पे पहले प्लस का निशान बनाया, फिर डायगोनली इसकी साइड्स कट कर दी जैसे हम हार्ट शेप को बनाने में करते हैं, और फिर मैंने करी स्टार्ट इसकी कटिंग। बट केक बहुत सॉफ्ट था, अंदर क्रीम बिल्कुल भी सेट नहीं हुई थी। जैसे तैसे मैंने कट किया, ये देखिए। तो अगर आप पे टाइम हो ऐसे केक के लिए तो हमेशा उसको रखें। मुझे अगर ये एक दिन पहले मिलता ना तो भी मैं इसकी रात को क्रम कोटिंग करके रख सकती थी, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो कैसे तैसे देखिए मैं कट कर रही हूँ इसको। चाकू मेरा बढ़िया से जा रहा है, कट भी हो रहा है। लेकिन अभी मैं आपको अपनी गलती बताऊंगी। गलती क्या, हो ही जाती है बाई चांस। अभी देखिए शेप एकदम प्रॉपर कटी है, लेकिन जो मेरे आगे वाली साइड की है ना उसकी थोड़ी सी कर्व हो गई है शेप, जिसकी वजह से हार्ट जो है ना हमारा वो पूरा उधर से बिगड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो शेपिंग है वो मैं क्रीम से एडजस्ट करूंगी। और अभी मैंने इसके अपोजिट साइड में ना लगा दी है थोड़ी सी क्रीम, और अब इस लेयर को उठाऊंगी और यहाँ देखिए जो ये लेयर है ना वो पूरी तरीके से कट नहीं हुई है। ये देखिए मैंने फिर से कट किया है, और अब मैं इसको उठा करके बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में क्रीम की मदद से स्टिक कर दूं। ये देखिए, तो इसीलिए मैंने बोर्ड पर ना थोड़ा केक एक तरफ रखा था ताकि दूसरी तरफ इसकी जो ये साइड्स है ना उनको जब मैं लगाऊं तो आसानी हो जाए और स्पेस भी मिल जाए। ऐसे ही दूसरी साइड को भी हम शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथों का सपोर्ट ले लीजिएगा और इस तरीके से अब हम इसको देंगे प्रॉपर शेप। उसके लिए बस इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम केक के साथ। क्रीम लगी हुई है तो ये उससे आराम से हो जाएगा, और जितने भी गैप्स हैं उनको हम क्रीम से फिर भर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों साइड्स को आपको इसे कवर करना है, और क्रीम की मदद से ना ये हो जाता है आराम से। लगता है कि नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, बट हो जाता है। ये देखिए, तो मैंने वैसे ही जोड़ जोड़ करके इसको जो है हार्ट शेप में चेंज कर लिया है। बट एक तरफ से जो मेरा केक का शेप है ना ये वाली साइड से, तो बचपन में जो आम बनाते थे ना फ्रेंड्स, हम आम की ड्राइंग बिल्कुल वैसा हो गया है। खैर क्रीम से उसे मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब इसकी फटाफट से मैंने क्रम कोटिंग कर ली है, और अभी केवल और केवल व्हाइट क्रीम से मैं इसकी करूंगी फाइनलाइजिंग। तो उसके लिए पाइपिंग बैग में क्रीम भरेंगे, और इस तरीके के केक की तो स्पेशली आपको पाइपिंग बैग से ही फिनिशिंग करनी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि टॉल केक है, एक तो शेप देने में दिक्कत आएगी, ऊपर से हार्ड शेप है तो बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके ना सारे कर्व्स के चारों तरफ मैं क्रीम लगा रही हूँ, टर्न टेबल को घुमा घुमा करके। और इस तरीके से टॉप में आकर के भी हमें यही काम करना है। फ्रेंड्स आप केक फोटो देखेंगे ना जो कस्टमर ने भेजी है, वो टोटल उनका प्लेन केक है व्हाइट कलर का, लेकिन हाइट है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको देने की। ये देखिए ऊपर की क्रीम को मैंने किया है स्मज, और अब मैं स्ट्रेट 90 डिग्री रख करके ना पैलेट नाइफ को इसको भी शेपिंग दूंगी। फ्रेंड्स आपने मेरा वो अवार्ड फंक्शन वाला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मुझे शेफ कुणाल कपूर से बेस्ट बेकर ऑफ 2024 अवार्ड मिला है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और अगर आप बेकिंग करते हैं तो उस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़े हैं बेकिंग के माध्यम से और आप खुद भी बेकिंग करते हैं ना, तो इस फील्ड में आपको भी आगे आने की जरूर इच्छा होती होगी। तो उसमें वो वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। और बस सभी का जो रास्ता है वो एक ही तरफ से जाता है, मेहनत, और आपका जो इरादा है वो पक्का होना चाहिए आपके काम के प्रति, उसमें टाल मटोल नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपनी सक्सेस को पा पाएंगे। तो मेरे मेरे चैनल पर तो मैं लगातार आपको यही दिखाती रहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही परेशानी आ जाए, मेहनत करते रहो, और अपने काम की जो रेगुलरिटी है, जो पंक्चुअलिटी है, उसे मत छोड़ो। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो उसमें भी यही चीज लागू होती है। और खैर बातें तो मैं करती रहूंगी वो तो मैं करती ही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग लिख भी देते हैं यू आर वेरी टॉकेटिव, तो क्या करूँ फ्रेंड्स, वो हूँ मैं। मेरे बचपन से 6 से 7 क्लास तक के रिपोर्ट कार्ड पर यही लिखा है कि आई एम टॉकेटिव। तो अब जब हूँ तो क्या कर सकती हूँ।
यहाँ पर मैंने ना ब्रश की मदद से ना इसकी ना साइड्स को थोड़ा बहुत फिनिशिंग देने की कोशिश की है, क्योंकि टॉल केक था ना तो हो ही नहीं रही थी। और टॉप में मैंने स्क्रैपर से दे दी है, ये देखिए। तो हल्का फुल्का केक कहीं कहीं दिख रहा है, बट उस जगह पर मैं कुछ ना कुछ करके उसे हाइड कर दूंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा करने लगूंगी तो फिर और कहीं से दिखेगा। अब बारी आती है फ्रेंड्स इस पर कुछ लिखने की, जैसा कि मेरे कस्टमर ने बोला है। तो उनके केक पर ना कुछ और लिखा था, बट उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस केक के सेंटर में लिख दीजिएगा 17। वो अपनी नातनी के लिए केक बनवा रही थी और वो 17 साल की हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था। तो मैंने चॉकलेट गनाश को पाइपिंग बैग में लेकर के लिखना स्टार्ट किया। तो पता नहीं मैं कौन सी कर्सिव लिखती जा रही थी। चॉकलेट गनाश तो वैसे भी एक स्टिकी हो जाता है एक समय के बाद, तो बस मुझसे वो फ्लो में सही से लिखा नहीं गया या क्या हुआ, घूम नहीं पाया। जो 17 था ना वो उतना क्लियर नहीं आया, देख सकते हैं आप। तो मेरा मन जब तक क्लियर नहीं आया, एक ही चीज लिखनी है और वो भी अच्छी नहीं है, तो मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, उसको रिमूव किया, फिर से उसके ऊपर से क्रीम लगाई, स्क्रैपर से पैटर्न बनाया, जो पहले किया था बिल्कुल वैसे ही किया। और फिर मैंने सोचा अब इसे दोबारा लिखूंगी, लेकिन अब कर्सिव नहीं लिखूंगी, क्योंकि चॉकलेट गनाश से ना कर्सिव लिखने में काफी दिक्कत आ रही है। तो नॉर्मल जैसे लिखते हैं हम अपनी इंग्लिश अल्फाबेट, वैसा मैंने लिखा। और इस बार मेरा जो 17 था ना वो पहले से थोड़ा अच्छा था। हालांकि मैं लिख तो अच्छा लेती हूँ, लेकिन केक पर लिखने में ना थोड़ी बहुत दिक्कत हर किसी को आती है जिसकी आदत ना हो। मैं जनरली फॉन्डेंट या फिर टैग वगैरह ही लगाती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत कम ही लोग अपने बच्चों के केक के ऊपर नाम लिखवाते हैं। बहुत से लोग पसंद नहीं करते, और टैग वगैरह आने से आजकल हम उसी से अपना काम कर लेते हैं। बट यहाँ पर 17 मुझे लिखना था, तो मैंने कैसे तैसे देखिए लिख लिया, और पहले से ठीक ठाक ही लिखा है। और थोड़ा पतला सा दिख रहा था तो मैंने उसको ओवरलैपिंग करके थोड़ा सा मोटा कर दिया है। तो लिख दिया है हमने 17, और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने स्टार नोजल लिया है, सेम वही प्लेन व्हाइट कलर की क्रीम ली है। और पहले मैं इसके टॉप में बॉर्डर बनाऊंगी, और बहुत ध्यान से बॉर्डर बनाना है। थोड़ी सी भी इधर उधर आपकी अगर ये नोजल चल गई तो फिनिशिंग जो है वो केक की चली जाएगी। तो एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन की तरफ ये सारी डिजाइन में बना रही हूँ। और जो शेप मेरी गड़बड़ हुई थी ना, वो मैंने इस बॉर्डर के थ्रू काफी कोशिश की है कि वो ठीक हो जाए, और ऑलमोस्ट मैंने ऊपर की कर ली है, ये देखिए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम ऐसा ही बॉर्डर अब हम नीचे भी बना देंगे। तो थोड़ी बहुत जो टेढ़ा मेढ़ा होगा ये केक, वो इसको बॉर्डर आने से वो बिल्कुल बैलेंस लगेगा हमें, ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपनी थोड़ी सी सूझबूझ अगर हम यूज करेंगे और बार बार अगर हम ये काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे आइडिया खुद ही मिल जाते हैं। हमें कुछ और करने की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर केक ऑलमोस्ट पूरा बन गया है। अब क्योंकि व्हाइट केक है, ऐसे ही प्लेन तो दे नहीं सकती, उन्होंने वैसे ही बना किया है, तो मैंने सिल्वर लश्गर डस्ट का पूरे केक पर स्प्रे कर दिया। उससे व्हाइट पर तो वैसे ही बहुत प्यारी शाइन आ जाती है। और अभी आप देख सकते हैं एकदम मोती की तरह इस पर शाइन आ गई। थोड़े बहुत मैंने व्हाइट कलर के बॉल्स डाल दिए डरते डरते, वैसे उन्होंने मना किया था कि कुछ नहीं डालना है, बट एकदम सादा ही लग रहा था केक, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैंने थोड़े थोड़े बॉल्स डाल दिए, और इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये जो टॉल हार्ट केक था वो रेडी हो गया है। अब आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या ख्याल है इस केक के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। और आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिजाइन कैसी लगी और कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, क्योंकि वो सब कुछ तो है नहीं। तो टॉल हार्ट केक का ऑर्डर था, वैसे मैंने बना दिया है। चलिए मेजर करके देख लेते हैं कितने ग्राम्स का रेडी हुआ है जो हमने मेजरमेंट लिया था। तो देखिए डरते डरते बनाया था फ्रेंड्स, 3 लेयर कट की थी, फिर भी 700 ग्राम से भी ऊपर का हो गया। खैर कोई बात नहीं, गलती हमारी है तो हम कुछ और नहीं कह सकते। और अभी मैं इसको नाप के दिखाती हूँ आपको। ऑलमोस्ट 5 इंची की इसकी देखिए जो हाइट आई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मैंने हाइट बनाना आपको सिखा दिया। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, एनिवर्सरी केक्स पर आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन को यूज करके नए नए डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास यही ऑप्शन था उनका, तो मैंने वो बनाया है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद नहीं भी आई है या आई है तो एक लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी मेरे काफी घंटे लगे हैं। और ये देखिए 5 इंची की हाइट वाला हमारा टॉल हार्ट केक। और फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं जाते जाते, 19 फरवरी से मेरा जो मैक्रून है उसका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसकी वर्कशॉप है 15 दिन की। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, होममेड फ्रॉम स्क्रैच मैक्रून्स बनाना सीखना चाहते हैं, उनकी फिलिंग्स, उनकी पैकिंग, प्राइसिंग, ये सब सीखना चाहते हैं, वो भी घर में आराम से बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आप जरूर मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए और डिटेल जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर है, उस पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप। और अब करते हैं इस केक को पैक। तो टॉल केक है फ्रेंड्स, तो बॉक्स भी टॉल ही लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने 6 इंची वाला जो टॉल बॉक्स है वो लिया है, और बोर्ड मेरा था नीचे का 8 इंची का, तो उस हिसाब से 8 इंची का इसका बेस है। और इस तरीके से आराम से हम इसे पैक करके करेंगे डिलीवर। टॉल केक के लिए अगर आप पे ये बॉक्स ना हो तो आप मंगा सकते हैं फ्लेवर्सम शॉप से, जो कि पूना में है। ऑनलाइन आप आराम से घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं अपनी बेकिंग की, बिना अपना
समय वेस्ट किए। तो ये हो गया है मेरा केक पैक, और कल एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो लाने वाली हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही स्पेशल है, जरूर उसे भी देखिएगा। और आजकल मैं तारा मधु डायरीज पर भी एक्टिव हो गई हूँ, उस पर भी ब्लॉग्स वगैरह डाल रही हूँ, तो वो भी देखिएगा। शॉर्ट्स देखना चाहें, मतलब 1 मिनट में कोई डिजाइन देखना, तो वो भी मैं डालती हूँ। प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही नया कुछ और देखने, सीखने और जानने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेगिंग।